होती है, वो समस्या फिर कन्वर्ट होकर के हम लोगों के पास आती है कि ये समस्या इस फला बच्ची के फला लोकेशन पे इस बच्ची की ये समस्या है। उस पर नाम भी गोपनीय रखा जाता है। ये आप उसके साथ कोई पुरुष नहीं है, जाने का साधन नहीं है, तो आप 1081 पे फ़ोन करेंगे तो आपको जो 112 की गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियाँ आपके स्थान पे पहुंच जाएंगी और आपको जहां जाना चाहती हैं आपको गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए महिला कांस्टेबल द्वारा उस गाड़ी में महिला कांस्टेबल बैठी रहती है। वो आपको, जैसे आप बस अड्डे उतरी, रात हो गया, 12 बज गया, 12:30, 1 बज गया, तो आपको कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप 181 पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको ला करके वो घर आपको पहुंचाएंगे। 112 सबको पता है, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट को 112 में आप सूचना दे सकती हैं। जैसे आपको कोई घरेलू समस्या है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा मार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आप 112 पर भी सूचना दे सकती हैं। और एक है 102। 102 होती है कि जो गांव में आपके आस पड़ोस की जो गर्भवती महिला होती है, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, उनको अस्पताल जाना है, तो आप 102 पे कॉल करेंगी तो वो ले जा करके आपको अस्पताल में एम्बुलेंस आती है और वो ले जा करके आपको अस्पताल पे पहुंचाएगी। एक आती है 101। कहीं आपके क्षेत्र में, कहीं आपके आसपास अगर आग लग गई तो आप 101 नंबर पे डायल करेंगे तो सीधे वो फायर सर्विस प्रोवाइड कराती है। तुरंत सूचना हो जाती है फला जगह आग लगी है, वहाँ पे अग्निशमन की आवश्यकता है। तो ये सब नंबर जो है, और 1930 जो लिखा है, 1930 नंबर जो है साइबर फ्रॉड। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रही हैं, गूगल पे चला रही हैं, फ़ोन पे चला रही हैं, तो उस पर अगर कहीं आपका पैसा कट गया या कहीं आपका गलती से खाते से पैसा निकल गया या कोई आपके साथ फ्रॉड कर लिया, तो आप 1930 पे तत्काल सूचना देंगे तो आपके खाता नंबर पूछता है, ये पूछता है, वो ब्लॉक कर देता है, तो आपका पैसा जो है वो निकल नहीं पाता है। लेकिन ये तत्काल होना चाहिए, ये नहीं कि शाम को पैसा निकला आप दूसरे दिन जाकर कंप्लेंट कर रही हैं, तब तक पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने किया, कहीं गलती हो गई, कभी कोई क्या करता है कि फ्रॉड फ़ोन कर दिया कि आपका ये गूगल पे है, इस पर आपको इनाम मिला है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लालच में आ करके उसको स्कैन कर लेते हैं, तो आपके खाते में जितना पैसा होता है सब उसके खाते में चला जाता है। ये आपको सबको पता है। इसी प्रकार से 1076 ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये 1076 चालू किया गया है। इस पे भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या को आप कंप्लेंट के रूप में आप दर्ज करा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और समाज के वर्ग के लिए हर तरह का नंबर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। आप चाहें तो आप अपने घर बैठे बैठे ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान घर पर ही हो सकता है। आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखवाइए फिर दीजिए। ये नंबरों का अगर आपके पास सेव है तो आपको किसी प्रकार की समस्या है, तत्काल जो है उसको डायल कर दीजिए तो आपको हेल्प तुरंत मिल जाएगी। 1076 जो होता है, इसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा स्वयं किया जाता है। 1076 जो कंप्लेंट होते हैं उस पर जो भी सूचनाएं दी जाती, क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, वो आपके व्हाट्सएप पे भी, आपके मोबाइल पे भी इसका मैसेज के द्वारा ये आपको प्राप्त हो जाता है कि हमारे इस कंप्लेंट में क्या कार्रवाई की है। ये आप लोगों को पता है। ये किसी में IGRS सिस्टम बनाया गया, पब्लिक गिरवान सिस्टम, मतलब पब्लिक के लिए है कि आप कहीं भी बैठ करके अपना एप्लीकेशन साइबर कैफ़े के माध्यम से या ऑनलाइन जो चलाते हैं लोग कंप्यूटर या मोबाइल, उससे भी आप भेज सकते हैं। आपका कोई सामान गायब हो गया, आप ट्रेन में जा रही हैं, आपका सामान गायब हो गया, उस पर भी सब बनाए गए हैं, सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि आप उस पर जा करके आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा दें। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? जैसे कोई सामान आपका गायब हो गया ट्रेन में, तो आप इस नंबरों पे फ़ोन करेंगे तो भी कंप्लेंट होगा वो। जैसे 1076 पे आपने कंप्लेंट कर दिया, आपने इस पे 112 कर दिया, ये भी कंप्लेंट नोट हो जाती है। जो आप बोलती हैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। जितनी चीज़ आप मोबाइल पर बोलेंगी वो आपका कंप्लेंट के रूप में उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सेव रहता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकल जाता है। तो महिलाओं के लिए भी है, जैसे आपके घर पे वृद्ध महिला हैं या गरीब महिला हैं, जिनके लिए भी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था दी है
कि अगर वृद्धावस्था पेंशन की ज़रूरत है तो ऑनलाइन जा कर के इसको पेंशन को आप भर सकती हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर का युग है, इसमें बुजुर्ग समझ नहीं पाते हैं, तो उनका हेल्प आप लोगों को करना है। जो बच्चियां हैं ये हेल्प करेंगी। बहुत से अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, और बल्कि जो बड़े लोग हैं उतना अच्छा नहीं चला पाते हैं। तो बच्चे अगर उनको मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल सारा चीज़ उसको जोड़ डालेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे किसी को आवास की ज़रूरत है तो वो अपना गांव में मोटिवेट करे कि हमारे पास आवास नहीं है, तो उसको भी जा कर के प्लेटफार्म पे आप जो है समाज कल्याण विभाग में जा कर के इसका एप्लीकेशन देंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चियां जैसे पैदा होती हैं तो बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है, जैसे शिशु वाला कहाँ गया, बेटियों के लिए है, बेटों के लिए नहीं व्यवस्था बनाई है। लड़की पैदा हुई किसी के घर में, बालिका के जन्म होने पर 5,000 रुपये, अगर जा कर के आपने बच्ची पैदा हुई उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको 5,000 रुपये सरकार के द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। और दूसरा है 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर 2,000 रुपये सरकार देती है। तीसरा है कक्षा 1 में प्रवेश करेगी जब बच्ची तो उसको 3,000 रुपया दिया जाएगा, और कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000 फिर मिलेगा, और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 5,000, और 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक में जब बच्चे या बच्चियां जो है एडमिशन लेंगी तो उसको 7,000 रुपये सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार द्वारा हर लोगों पे ध्यान दिया गया है। अगर आप चाहें इसका लाभ, जो जानकारी नहीं है इसलिए लाभ नहीं ले पाते। मेन चीज़ ये होती है जैसे बच्चा पैदा हुआ उनको पता ही नहीं है कहाँ जा करके हमको बताना है। 5 साल हो गए तब ढूंढना शुरू करते हैं कि अरे ये कोई योजना चलती है जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, तब तक वो 3 स्टेप उनका ख़त्म हो चुका रहता है। तो ये सब भी आपको क्षेत्र में बताना है, गांव पे बताना है, घर पे बताना है कि अगर कोई भी बच्ची पैदा होती है उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो तुरंत 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन उसका शुरू होता है। फिर 1 साल हो जाएगी 2,000, फिर अगर वो कक्षा 1 में गई 4 साल या 5 साल जो भी है तो उसके लिए भी 3,000 रुपये है। जब 6 कक्षा पास करेगी पहुँचेगी 3,000, फिर कक्षा 9 में जाएगी, मतलब जो एडमिशन होता है जैसे 1 में हुआ, फिर 6 में होता है, फिर 9 में होता है, फिर 12 में होता है, फिर स्नातक में होता है। तो उस पर हर स्टेप पे पैसा जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग इसको भी अपने गांव में जा कर के सब चीज़ इसको बताएंगे। सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि कभी भी जैसे समूह का है, समूह जानते हैं आप लोग, सुने होंगे गांव में बताते हैं समूह चला रहे हैं, समूह चला रहे हैं। तो समूह क्या है? हाँ, उसमें यह होता है कि जैसे कोई समूह चला रहा है, जैसे मान लीजिए 10 आदमी उस समूह में शामिल हुए, 1,000 रुपये समूह के द्वारा हर प्रत्येक व्यक्ति जो है हर महीने जमा करता है, तो उसमें हो गया 10,000 रुपये महीने। 10,000 रुपये महीने में फिर जो है